इस लेक्चर में हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे गिवन फंक्शन का। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें कहा गया y2 का मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव, और हमें ये y की वैल्यू दी गई है, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में सबसे पहले हमने गिवन फंक्शन लिखा। अब हम इसका y1 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकंड डेरिवेटिव को y2 से। तो y1 हमने लिखा। अब यहाँ पे देखें कि पावर आ रही है तो पावर रूल लगेगा, यानी पावर शुरू में, तो पावर शुरू में हमने लिख दी 2, तो उसी तरह से आ गया, और पावर शुरू में पावर में से एक कम, तो 5 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा 4। और x का फिर से डेरिवेटिव लेते हैं, वो 1 आता है यहाँ पे, डॉट 1 यानी मल्टीप्लाई बाय 1, और ये लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। -3 उसी तरह से आ गया, ये भी सेम उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे कि पावर शुरू में पावर में से एक कम, 4 में से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पे देखें कि 4 उसी तरह से आ गया, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है तो 3 पावर शुरू में और 3 में से एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। और x का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, 1 होता है। 2 क्योंकि कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 आ जाता है, तो इसलिए 0 लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 एक्स की पावर 4, 3 4 ज़ा 12 एक्स की पावर 3, 4 3 ज़ा 12 एक्स की पावर 2 प्लस 1, और 0 ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो y2 लिखेंगे, यानी अब ये y1 है हमारे पास, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो y2 आ जाएगा। और 10 उसी तरह से, क्योंकि कांस्टेंट नंबर था, 4 क्योंकि पावर आ रही है, पावर शुरू में पावर में से एक कम, 4 - 1 3 हो जाएगा। 12 उसी तरह से आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है, कोफिशिएंट है इसका इसलिए, और 3 शुरू में 3 में से एक कम 2 आ जाएगा, 2 शुरू में 2 में से एक कम 1 आ जाएगा, और 1 क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 4 ज़ा 40 एक्स की पावर 3, 12 3 ज़ा 36 एक्स की पावर 2, और 12 2 ज़ा 24 एक्स की पावर 1। ऊपर 1 लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा इस गिवन फंक्शन का।